नमस्कार स्टूडेंट्स। हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रही थी। उस क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आप लोगों को ऑपरेटर स्टडी करवा रही थी। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर स्टडी करेंगे। क्लियर? एमएससी प्री की ये जो आपका थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स। हमने एक यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स की। आप वो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको कंप्लीट मिल जाएगी। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रखा था। क्वांटम मैकेनिक्स के हमने 2 वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं। ऑपरेटर्स का हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर स्टडी करेंगे। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स के हम बहुत सारे पोस्टुलेट्स स्टडी कराऊंगी मैं आप लोगों को। उनमें एक पोस्टुलेट ये भी होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोस्टुलेट ये है कि कोई भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी किसी भी सिस्टम की उसका अपना ऑपरेटर होता है। क्या कहा मैंने? कोई भी क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम की जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स में उसका खुद का ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट, all observable quantity of a system contain on operator। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोजीशन। पोजीशन को क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी क्या है? पोजीशन। पोजीशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से हम मेजर करते हैं पोजीशंस को। तो यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स में इसके ऑपरेटर क्या होंगे? एक्स ऑपरेटर, वाई ऑपरेटर और जेड ऑपरेटर। और इन ऑपरेटर्स का क्या ऑपरेशन है? केवल मल्टीप्लाई करने का ऑपरेशन है, केवल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। क्लियर? अब हम इन डिफरेंट क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज लेंगे, उनके रेस्पेक्ट में ऑपरेटर स्टडी करेंगे और उनका क्या ऑपरेशन है वो स्टडी करेंगे। एक एक करके हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंट मेजरेबल क्वांटिटीज लेंगे, उन क्वांटिटीज की रेस्पेक्ट में हम क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेटर लिखेंगे और उसके बाद उनका क्या ऑपरेशन है वो भी मेंशन करेंगे। चलो, पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया कि क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हर एक मेजरेबल क्वांटिटी, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो अपने रेस्पेक्ट में क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर कंटेन करेगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं, एक टेबल की फॉर्म में बता रही हूं मैं आप लोगों को। ऑब्जर्वेबल quantities in classical mechanics
उसके बाद सेकंड कॉलम हम बनाएंगे ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, और उसके बाद हम उनके ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, किसका क्या ऑपरेशन है। सबसे पहले हम जो क्वांटिटी लेंगे वो लेंगे पोजीशन। पोजीशन को हम x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स में हो सकता है। x, y और z तीन कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशंस को। तो क्वांटम मैकेनिक्स में उस ऑपरेटर को x ऑपरेटर, मैंने आप लोगों को बताया था, ऑपरेटर जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। x y के रेस्पेक्ट में y ऑपरेटर और z के रेस्पेक्ट में z ऑपरेटर। x कोऑर्डिनेट पोजीशंस के x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में x ऑपरेटर, y के रेस्पेक्ट में y ऑपरेटर और z के रेस्पेक्ट में z ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स का क्या ऑपरेशन होता है? ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशंस। ये जहां पे भी x, y या z ऑपरेटर है इसका मतलब है केवल वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। पोजीशन के बाद हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम के। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, Px, Py और Pz। x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम Px, y कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम Py और z कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम Pz। इनके ऑपरेटर Px, Py और Pz ऑपरेटर होता है। Px, Py और Pz ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? ये होती है माइनस आयोटा h कट डेल डेल x। ये भी क्या होगा? माइनस आयोटा h कट डेल डेल y। ये क्या होगा? माइनस आयोटा h कट डेल डेल y डेल z। इस इक्वेशंस को मैं ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं इसको आगे सोल्व करके दिखा रही हूं आप लोगों को। अब मैं इस टेबल को देखो, Px ऑपरेटर है आपके पास माइनस आयोटा h कैप डेल डेल x। h कट की जो वैल्यू होती है वो होती है h अपॉन 2 पाई। h कट की जो वैल्यू होती है वो होती है h अपॉन 2 पाई। हो सकता है आपको बुक में h अपॉन 2 पाई भी मिले। इसको ऊपर और नीचे मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? Px माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अपॉन में आयोटा h कट डेल डेल x। अब देखो, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। आयोटा एक इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं, कॉम्प्लेक्स मैथ में आप लोग पढ़ते हो। कॉम्प्लेक्स मैथ में आयोटा जो है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है। आयोटा की स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है। आपको तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, हमारी केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही यूज आता है इसका कि आयोटा इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। अब देखो, Px इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -1। तो माइनस इंटू -1 अपॉन आयोटा
एच कट डेल डेल एक्स क्या बना ये -1 और बाहर वाला माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास पी एक्स की वैल्यू आ गई एच कट अपॉन आयोटा डेल डेल एक्स। अब इस एच कट की वैल्यू क्या है, एच अपॉन 2 पाई, तो हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच अपॉन 2 पाई आयोटा डेल डेल एक्स। डेल डेल एक्स क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल होता है उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को सेकंड डेरिवेटिव कहा जाता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एच अपॉन 2 पाई आयोटा से। इसका क्या ऑपरेशन है, किसी भी फंक्शन पे जब पी एक्स ऑपरेटर लगेगा, मीन्स आप कहीं पे भी ऐसे देखोगे पी एक्स और कोई साई वेव फंक्शन या कोई भी एफ एक्स फंक्शन है, तो इस फंक्शन पे आप कौन सा ऑपरेटर लगाओगे, ये वाला ऑपरेटर क्या है, एच अपॉन 2 पाई आयोटा डेल डेल एक्स एफ एक्स। क्लियर। अब क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो इसका कि डे एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का आपने क्या किया, डिफरेंशियल किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, और उसके बाद जो वैल्यू मिली उन वैल्यूज को आप h अपॉन 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई किया। तो इसका ऑपरेशन क्या है, ये किसी भी फंक्शन पे फर्स्ट ऑपरेटर होता है किसके फर्स्ट डेरिवेटिव होता है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और तब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट मिले उसको मल्टीप्लाई करें हम h अपॉन 2 पाई आयोटा से, तो हमें क्या ऑपरेटर मिल जाएगा, px ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पे हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर। इसका ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन को मैं यहां पे लिख रही हूं, यहां पे ऑपरेशन टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव with respect to x and then multiply by, हो सकता है एच कैप अपॉन आयोटा या एच अपॉन 2 पाई आयोटा, एक ही बात है, एच कैप अपॉन आयोटा या एच अपॉन 2 पाई आयोटा। एच कट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई। तो ये भी ये इसका क्या है, ऑपरेशन है। अब वैसे ही पी वाई में यहां क्या आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में सेम चीज है, पी वाई ऑपरेटर, ये भी आपका क्या बन जाएगा, एच कट अपॉन आयोटा डेल डेल y, या कह सकते हैं h अपॉन 2 पाई आयोटा डेल डेल y। ऐसे ही पी जेड ऑपरेटर, ये क्या बनेगा, h कट अपॉन आयोटा डेल डेल जेड, क्या वैल्यू आएगी, h अपॉन 2 पाई आयोटा डेल डेल जेड। ये था लीनियर मोमेंटम। अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बाद काइनेटिक एनर्जी की। लीनियर मोमेंटम के बाद हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम Tx से डिनोट करेंगे, Ty और Tz। काइनेटिक एनर्जी को हम T से डिनोट करते हैं, Tx, Ty, Tz। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², यही होगा। मैं इसको ऊपर और नीचे m से क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। अब देखो m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाती है? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम m इंटू वी क्या कहलाती है? मोमेंटम p। यही कहलाएगा। अब ये क्या बना आपके पास? हाफ p स्क्वायर अपॉन m। क्लासिकल में तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासिकल जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है वो आपके पास क्या बनी? Tx, ये इक्वल टू बना हाफ px स्क्वायर अपॉन m। ये क्या बना? हाफ py स्क्वायर अपॉन m। ये क्या बना? हाफ pz स्क्वायर अपॉन m। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका ऑपरेटर को हम Tx, Ty और Tz से रिप्रेजेंट करेंगे कैप लगा के। क्या होगा ये? हाफ px ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन m। ये क्या होगा? हाफ py ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन m। ये क्या होगा? हाफ pz ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन m। px ऑपरेटर अभी हमने निकाला था, px ऑपरेटर हमने कैलकुलेट किया था h कट अपॉन आयोटा डेल x। क्या कर रहे हैं हम? इसका px का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम स्क्वायर करेंगे इस पूरे का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या बनेगा? px स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? px स्क्वायर कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? h कट स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 वैल्यू होती है। क्या होती है? -1 वैल्यू। तो px स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो गई? h कट स्क्वायर अपॉन -1 है। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1, तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर। h कट की वैल्यू क्या थी? h अपॉन 2 पाई। तो आपके पास px कैप px स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी? -h स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर। px की वैल्यू आ गई, px स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगी तो मेरे पास, मैं इस नीचे वाले को इरेज कर देती हूँ। देखो मेरे पास Tx की वैल्यू क्या बनेगी? हाफ px स्क्वायर। px स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये रही माइनस, तो मैंने यहां बाहर माइनस लगा दिया, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर। m भी है तो m लिख दिया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर। मीन्स Tx की वैल्यू आ गई मेरे पास -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर m डेल स्क्वायर डेल x स्क्वायर। वैसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर m डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर। वैसे ही z की वैल्यू क्या आ जाएगी? -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर m डेल स्क्वायर अपॉन डेल z स्क्वायर। ये हमने ऑपरेटर लिख लिए किसके? काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगला आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, Vx, Vy और Vz। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका जो ऑपरेटर होता है उसको V कैप लगा दिया जाता है, बस केवल Vz।
ये इसका क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर है। क्लियर। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी आपके पास क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं हम। टोटल एनर्जी ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो ई एक्स क्या हुआ आपका, टी एक्स प्लस वी एक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी का ऑपरेटर, आप जब मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कराऊंगी तो वहां पे हम एक फॉर्म निकालेंगे जिसमें हम ये लिखेंगे एच कैप साई ये इक्वल टू ई साई। मीन्स ये ऑपरेटर क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। एच हैमिल्टन ऑपरेटर जो है वो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। तो मैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर को किससे डिनोट करूंगी क्वांटम मैकेनिक्स में, एच कैप एक्स, एच कैप वाई, एच कैप जेड। क्लियर। ये होगा आपका टी एक्स कैप प्लस वी एक्स कैप, ये होगा टी वाई कैप प्लस वी एक्स कैप, ये होगा टी जेड कैप प्लस वी एक्स सॉरी वाई, ये जेड कैप। टी एक्स अभी हमने टी एक्स ऑपरेटर कैलकुलेट किया था, टी एक्स ऑपरेटर हमने कैलकुलेट किया था माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स कैप। ये क्या होगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस वी वाई कैप। ये क्या होगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस वी जेड कैप। एच कट की जगह एच अपॉन 2 पाई, तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 4 पाई मीन्स ये क्या बन गया, मैं एक को करके दिखा देती हूं, एच कट वाले की जगह मैं इसकी बात कर रही हूं, ये क्या बनेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई के स्क्वायर एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक ऐसी फॉर्म आएगी, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर एच हैमिल्टन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया था एच एक्स, ये वैल्यू आएगी। क्लियर यहां तक। काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली और हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम ये ऑपरेटर किसी भी सिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो रोटेट कर रहा है। कौन से सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जो रोटेशन कर रहा है। हम रिजिड रोटेटर निकालेंगे, बाकी सब जो रोटेट कर रहे हैं उन सिस्टम्स के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ये किनके लिए इंपॉर्टेंट है, रोटेटर सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑपरेटर
for rotating सिस्टम। रोटेटिंग सिस्टम्स के लिए ये कैसा है, एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर को हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को एल एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया, एल एक्स, एल वाई और एल जेड। ये ऑपरेटर होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके ऊपर मैंने ये तीर का निशान लगाया, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। आर रेडियस, पोजीशंस और पी लीनियर मोमेंटम। पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इसको आप पी वाई से रिप्रेजेंट करोगे और इसको आप पी जेड से रिप्रेजेंट करोगे। ये होता है। अब देखो सॉरी, सिंपल एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी आपको एन ऑपरेटर, ये होगा आपका आर इंटू पी। इसमें आपके पास एक्स वाई और जेड, इनके रेस्पेक्ट में यूनिटी वेक्टर, एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में यूनिटी वेक्टर जो है वो है, एक्स के रेस्पेक्ट में यूनिटी वेक्टर आई कैप, वाई के रेस्पेक्ट में यूनिटी के आई जे और जेड के रेस्पेक्ट में यूनिटी वेक्टर के कैप। ये है यूनिटी वेक्टर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में यूनिटी वेक्टर। क्योंकि ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यूनिटी वेक्टर क्या होंगे, आई जे और के। क्लियर यहां तक। एक्स के रेस्पेक्ट में मोमेंटम पी एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में पी वाई और जेड के रेस्पेक्ट में पी जेड। तो हम टोटल एंगुलर मोमेंटम जब कैलकुलेट करेंगे तो एक मैट्रिक्स से कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिक्स में हम पहले उनके यूनिटी ऑपरेटर लिखते हैं, आई जे और के, आई जे और के। फिर हम लिखेंगे पोजीशन एक्स वाई और जेड। फिर हम लिखेंगे लीनियर ऑपरेटर पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम सोल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स को सोल्व करने का यही तरीका है, जैसे आप आई कैप, मैथ्स वालों को तो आता है, इसको काट दो और इसको काट दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होंगे, y पी जेड, फिर माइनस लगाओ, फिर क्या होगा, z पी वाई। फिर सेकंड पे चले, इस रो में चले तो देखो यहां प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे चलेंगे तो बीच का साइन क्या आएगा, माइनस का साइन, जे कैप। फिर आप इस रो को काट दो और इसको काट दो और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, x पी जेड माइनस z पी वाई। जेड पी एक्स, एक्स पी जेड माइनस साइन लगाओगे जेड पी एक्स। फिर देखो ये प्लस पहला, फिर दूसरा माइनस, तीसरा किसका होगा, प्लस का, क्या होगा, के कैप। क्या बनेगा, इसको काटो और इसको काटो, अब क्या क्या बच गया, ये बच गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये आपका क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली।
ये था आपका एंगुलर मोमेंटम, ये वैल्यू आएगी इनकी टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।